ये निर्णय जो आया है, ये नतीजा आया है, ये जनता का निर्णय नहीं है। मैं इतना ही कहूंगा, ये नतीजे ऐसे दिए आपने कि आपने राज्य को, जनता को बेईमान ठहराया है। नतीजे कबूल नहीं है। मैं मानता हूँ जनता को भी नतीजे कबूल नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों को लेकर के जो रुझान सामने आ रहे हैं, उसमें साफ तौर से बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति काफी ज्यादा सीटों पर लीड कर रही है। अगर महायुति की बात करें तो 220 ऐसी सीटें हैं जिस पे महायुति लीड कर रही है, यानी कि पूरी तरीके से बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति की जो आंधी है वो महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है। तो वहीं दूसरी ओर अगर हम महाविकास अघाड़ी की बात करें तो मात्र 55 सीटों पर महाविकास अघाड़ी की लीडिंग दिखाई दे रही है, यानी कि शरद पवार, उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी की जोड़ी पूरी तरीके से यहां पर ध्वस्त हो चुकी है। महाविकास अघाड़ी का सुपड़ा अब महाराष्ट्र में साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इन सब के बीच में जिस तरीके से महाराष्ट्र में जो रुझान आ रहे हैं, उसको लेकर के पहली प्रतिक्रिया अब शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत की सामने आई है। आपको बता दें कि ये जो रुझान है जिसमें महायुति को प्रचंड जीत मिल रही है, इसको देख करके संजय राउत पूरी तरीके से बौखला चुके हैं। संजय राउत का यह कहना है कि हम इन नतीजों को नहीं मान सकते, नतीजों में कुछ तो गड़बड़ है। इतना ही नहीं, उनका यह भी कहना है कि महाराष्ट्र की जनता आखिर कैसे गद्दारी को स्वीकार कर सकती है और यह कैसे हो सकता है कि एकनाथ शिंदे गुट के सभी विधायक जीत जाएं। आपको बता दें कि बकायदा इनकी जो प्रतिक्रिया सामने आई है वो आप भी सुनिए कि आखिर महायुति की प्रचंड जीत देख करके कैसे पूरी तरीके से संजय राउत बौखला चुके हैं। बात ऐसे है भाई, जो नतीजे सामने आए उसके ऊपर मैं विश्वास रखने को तैयार नहीं। ये जनता का फैसला मानने को तैयार नहीं। हमने महाराष्ट्र की जनता का जो मन है, हमें मालूम था किस दिशा में जा रहा है। लेकिन 2 दिन पहले गौतम अडानी के खिलाफ एक वारंट निकला, अरेस्ट वारंट। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप हो गया, ब्राइब का केस है, रिश्वत का केस है 2000 करोड़ का। उसमें भारतीय जनता पार्टी की पूरी पोल खोल गई। गौतम अडानी, बीजेपी, मोदी जी, शाह जी और फडणवीस, शिंदे, ये एक है। और उसका ऊपर से ध्यान हटाने के लिए ये पूरा एक कपट कारस्तान हो गया है और उसकी तैयारी पहले से चल रही थी। हमने ये महाराष्ट्र जो गौतम अडानी के जेब में जा रहा है, मुंबई जेब में जा रहे हैं, हमने विरोध किया। ये अडानी राष्ट्र नहीं होने देंगे। तो इसके लिए इस प्रकार के नतीजे महाराष्ट्र के ऊपर लाद गए हैं। ये जनता का कौल हो ही नहीं सकता। महाराष्ट्र की जनता का मन हमें मालूम है, ये हो ही नहीं सकता है। राउत साहब, दिख रहा है कि लाडली बहन जो सरकार, अरे लाडली भाई, यहाँ लाडले भाई है, लाडले नाना जी है, लाडले दादाजी है, सब कुछ लाडले है ना यहाँ। हमको मालूम है क्या है ये। ये निर्णय जो आया है, ये नतीजा आया है, ये जनता का निर्णय नहीं है। मैं इतना ही कहूंगा। नहीं राउत साहब, लेकिन लोकसभा चुनाव के वक्त आपने जो जनता ने कॉल दिया उसको उस वक्त भी हमने कहा था मोदी जी हार गए हैं, लेकिन चाहे महाराष्ट्र हो चाहे और स्टेट में गड़बड़ की है। महाराष्ट्र के नतीजे भी उससे ज्यादा आने वाले थे अच्छे। हमारी 4 या 5 सीटें लोगों ने चोरी की है, मैं आपको बता रहा हूं। नहीं, पर राउत साहब, अब दिख रहा है कि महाराष्ट्र के विधानसभा में विपक्ष के लिए भी कुछ, मतलब विपक्ष यही लोकसभा के 2 चुनाव में 2014-2019 ने मोदी और शाह ने यही किया था कि विपक्ष का नेता कांग्रेस को नहीं मिलना चाहिए। इस बार भी वही स्ट्रेटेजी महाराष्ट्र में की है कि विधानसभा में कोई विपक्ष का नेता नहीं रहेगा। ये हमेशा बीजेपी की स्ट्रेटेजी रहेगी। लेकिन आप गड़बड़ तो है। गड़बड़ क्या है, मतलब अभी ईवीएम में गड़बड़ है या अरे भाई ठहरो, फंडिंग हुआ है, पूरे नतीजे आने तो हम बाद में बात करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे। पैसा तो ऐसा है कि हर चुनाव क्षेत्र में नोटों की मशीन लगाई थी। अरे शिंदे का एक भी उम्मीदवार सिटिंग एमएलए गिरता नहीं, और शिंदे ये बोल रहे थे हमारा एक भी सिटिंग विधायक गिरेगा नहीं। आपको मालूम होगा तो मैं इस्तीफा दूंगा। ऐसा होता है क्या चुनाव में कभी? हमारा एक भी नहीं गिरेगा। ये कौन सा भरोसा है? ये कौन सा लोकतंत्र है?
के ऊपर किसी को चुनाव में नतीजे मिलते हैं क्या? जिस देश में, जिस राज्य में सबसे बड़ी बेईमानी हो गई है, इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है। ये नतीजे ऐसे दिए आपने कि आपने राज्य को, जनता को बेईमान ठहराया है। नहीं राउत साहब, इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है। राउत साहब, जो नतीजे आ रहे हैं वो महाविकास आघाड़ी को कबूल है नहीं? नहीं। तो आगे की क्या भूमिका रहेगी महाविकास? नतीजे कबूल नहीं है। मैं मानता हूं जनता को भी नतीजे कबूल नहीं है। जनता को भी ये जनता का निर्णय नहीं हो सकता है। मैं बार बार बोल रहा हूं और मुझे बार बार आप वही सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन जो महाविकास आघाड़ी के कुल आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, कुल संख्या दिखाई दे रहे हैं, उससे ज्यादा शिंदे गुट के कैसा हो सकता है? आप अपने मन को पूछे, आप पत्रकार है, आप अपने मन को पूछे, क्या महाराष्ट्र में संभव है? आप अपने मन को पूछे कि महाराष्ट्र में शिंदे को 60 सीटें मिलती है, संभव है क्या? ये अजीत पवार को 40 सीटें मिलती है, क्या ये संभव है? भारतीय जनता पार्टी को 125 सीटें मिलती है, क्या संभव है? क्या इस राज्य की जनता भी बेईमान है? इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है, इसके ऊपर हमारा विश्वास है। चलिए, थैंक यू। आपको बता दें कि सीधे तौर पर अगर हम महाराष्ट्र चुनावों की बात करें तो कई सारे मुद्दे यहां पर देखने को मिले, लेकिन जिस तरीके से यहां पर जो संजय राउत बात कर रहे हैं कि आखिर महाराष्ट्र की जनता गद्दारी कैसे स्वीकार कर सकती है, जो शिंदे गुट के तमाम प्रत्याशी हैं वो कैसे जीत सकते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि हम इन नतीजों को स्वीकार ही नहीं करते, नतीजों में कुछ तो गड़बड़ है। यानी कि पूरी तरीके से जो पहली प्रतिक्रिया सामने आई है उद्धव गुट की ओर से इन रुझानों को लेकर के, उसमें साफ तौर से ये झलकता है कि कैसे अभी से ही उन्होंने हार स्वीकार कर ली है, जिसकी वजह से इस तरीके की बेतरतीब बयानबाजी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर बात हम महाराष्ट्र में करें तो इससे कोई इनकार नहीं है कि साफ तौर से महाराष्ट्र में बीजेपी और महायुति की आंधी तूफान देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से जबरदस्त जोड़ी रही एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार की, वो काफी हद तक काम करता हुआ नजर आया। वहीं उलट अगर हम बात करें महाविकास आघाड़ी की, तो महाविकास आघाड़ी का जो गठबंधन रहा वो बुरी तरीके से फेल हो चुका है। और अगर हम बहुमत के आंकड़ों की बात करें तो जहां ये जो आंकड़े हैं वो अगर हम देखें तो यहां पर महायुति 221 के आंकड़े पर पहुंच चुकी है। यानी कि जो बहुमत का आंकड़ा है यहां पर वो 145 है, लेकिन यहां पर दुगना जो आंकड़ा है वो यहां महायुति के फेवर में जा रहा है रुझानों में। और इससे बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी अकेले अपने दम पर 125 सीटों पर लीड कर रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें शरद पवार की एनसीपी, तो वो कहीं ज्यादा पीछे चल रही है। शिवसेना शिंदे गुट जो है 57 सीटों पर आगे चल रहे हैं। और वही बात अगर हम अजीत पवार की एनसीपी की करें तो वो 36 सीटों पर आगे चल रहे हैं। तो ये टोटल जो आंकड़े हैं वो दर्शाते हैं कि कैसे नतीजे जो महायुति के फेवर में जा रहे हैं, इस चीज को लेकर के विपक्ष पूरी तरीके से बौखला चुका है। और अगर हम नतीजों में देखें तो अगर हम महाविकास आघाड़ी के एक एक पार्टी की बात करें, 3 बड़ी पार्टियां इसमें भी हैं, और एक एक पार्टी अगर देखें हम तो कैसे जो शिवसेना यूबीटी यानी कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना है वो मात्र 19 सीटों पर लीड कर रही है। और एनसीपी शरद पवार 11 सीटों पर, जबकि कांग्रेस 21 सीटों पर लीड कर रही है। अब ये जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक पूरी प्रचंड बहुमत के साथ महायुति सरकार एक बार फिर से महाराष्ट्र की सत्ता पर वापसी कर रही है। जाहिर तौर पर विपक्ष का, संजय राउत का इस तरीके से बौखलाना ये जाहिर कर देता है कि वो इस जीत को, जो रुझानों में जीत दिखाई दे रही है महायुति की, इसे पहचान नहीं पा रहे हैं और साफ तौर से इन नतीजों को ही मानने से इनकार कर दे रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। बोला राऊत साहेब, जे कल येत आहेत त्यानुसार महाविकास आघाडीला दारुण पराभवाला सामोरं जावं लागतं आहे. महाविकास आघाडीला दारुण पराभव हा शब्द मी अजूनही मानायला तयार नाही. जे निकाल मला दिसत आहेत त्यानुसार माझ्या तोंडातून एकच शब्द बाहेर पडला आमच्या, कुछ तो गडबड आहे. एकनाथ शिंदे यांना 56 जागा कोणत्या भरोशावर मिळत आहेत? अजित पवारांना 40च्या वर जागा मिळत आहेत. आणि असं काय देवेंद्र फडणवीस, मोदी आणि शहानी दिवे लावले इथे की त्यांना 120च्या वर जागा मिळत आहेत?
महाराष्ट्रातलं वातावरण आणि महाराष्ट्राचा कल ज्या पद्धतीनं होता, आम्ही फिरलोय, आम्ही ग्राउंडला होतो, जमिनीवर होतो. हा निकाल लोकशाहीचा कौल मानण्याची जी प्रथा परंपरा यापूर्वी आम्ही पाळलेली आहे, की लोकशाहीचा हा कौल आहे, आम्ही मानतो. पण हा कौल कसा मानावा हा या राज्याच्या जनतेलाही प्रश्न पडला असेल. शरद पवार साहेबांनी या महाराष्ट्रात तुफान उभं केलं होतं, बरं का. तुम्ही त्यांना 10 जागाही द्यायला तयार नाही. ते असं शक्य आहे का या महाराष्ट्रामध्ये? ही काय गडबड आहे हे आता सगळ्यांना कळेल. पण आम्ही हा निकाल जरी आला असला, हा निकाल जनतेचा कौल आहे असं मानायला आम्ही तयार नाही. जनतेचा कौल हा नव्हता. 100% मी सांगतो, जय पराजय हे होत असतात निवडणुकीमध्ये. जय पराजय, हार जीत लोकशाहीमध्ये हे होत असतं आणि त्याच्याविषयी आम्हाला काही म्हणायचं नाही. पण जे निकाल लावून घेतलेले आहेत, त्या लावून घेतलेल्या निकालावर माझ्यासारख्या लोकशाही मानणाऱ्या माणसाचाही विश्वास असू शकत नाही. राऊत साहेब, पण जे निकाल आहेत पूर्णपणे दिसतंय की लाडकी बहीण या योजने मला असं वाटत नाही. कारण का याआधी म्हटलं जात होतं महाराष्ट्रामध्ये लाडके भाऊ, लाडके आजोबा, लाडके काका, लाडके मामा, लाडके दादा नाही आहेत का? आहेत ना. मी परत सांगतो की काहीतरी गडबड आहे आणि ही मोठी गडबड आहे. महाराष्ट्रावर अडाणीचं बारीक लक्ष होतं. विशेषतः काल अडाणीचा अटक वॉरंट निघाल्यानंतर अशा प्रकारचे निकाल येतील का अशी आमच्या मनात शंका होती. गौतम अडाणीला अमेरिकेतून काल जे अटक वॉरंट निघालं, त्यांच्यावर जे भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले, ते अप्रत्यक्षपणे भ्रष्टाचाराचे आरोप हे भारतीय जनता पक्षावरच होते, शिंद्यांवर होते. कारण या निवडणुकीमध्ये सगळ्यात जास्त पैशाचा वापर आणि ताकद ही अडाणींनी लावली. आणि आता या निकालावरती गौतम अडाणीचा प्रभाव आहे का? कारण अडाणी, मोदी आणि फडणवीस, शिंदे वेगळे नाहीत. नाही, पण राऊत साहेब तुम्ही म्हणताय की काहीतरी गडबड आहे, तर नेमकं तुम्हाला काय म्हणायचं आहे? मी पाहू ना आता. ईव्हीएम मध्ये गडबड आहे की या पैशाचा वापर ही गडबड आहे? पैशाचा वापर झालेला आहे याच्याविषयी माझ्या मनात काही शंका नाही. तुम्हालाही माहिती आहे पैशाचा किती मोठ्या प्रमाणात वापर झाला. एकनाथ शिंदेचे सर्व आमदार कसे काय निवडून येऊ शकतात? अजित पवारांचे, ज्यांच्या गद्दारी विरुद्ध या महाराष्ट्रात रोष आहे, ज्यांच्या बेईमानी विरुद्ध या महाराष्ट्रात प्रचंड रोष आहे, शरद पवारांच्या सभांना, त्यांच्या प्रचाराला तुफान प्रतिसाद मिळाला, ते वादळ तुम्हाला दिसत नाही. पण आज जागा जिंकल्यावरती युतीचं वादळ म्हणताय. तुम्ही स्वतःला प्रश्न विचारा. मीडिया हा एक लोकशाहीचा महत्वाचा स्तंभ आहे. त्यांनी हा प्रश्न स्वतःला विचारावा, गडबड आहे की नाही. पण राऊत साहेब, तुम्ही लोकसभा निवडणुकांचे निकाल मानले तर मग आम्ही लोकसभेचे निकालही मानले नाहीत. सॉरी, लोकसभेच्या निकालातही गडबड झाली असं आम्ही मानतो. नाहीतर नरेंद्र मोदींचा पराभव नक्की झालेला होता. नाही, पण महाराष्ट्रात जे निकाल लागले लोकसभा, तेही आम्ही आमच्या अनेक जागा ह्या लोकांनी चोरल्या, हे आम्ही वारंवार म्हणाले. तुम्ही माझ्या तोंडी काही घालू नका. आम्ही अत्यंत संघर्ष करून विजय मिळवला. ह्या वेळेला खूप मोठं कारस्थान या निकालामागे मला दिसतंय आणि 100% हा निकाल लावून घेतलेला निकाल आहे, जनतेला दिलेला कौल नाही. पण राऊतसाहेब पुढे काय पाहू ना. आता अजून थोडा वेळ आहे आम्हाला. आमच्या महाविकास आघाडीला तुम्ही 75 जागाही देत नसाल, एवढा मोठा विरोध महाराष्ट्रात असताना, एवढी मोठी बेईमानी गद्दारी झाली असताना, जर तुम्ही 75 जागा 100 जागा जर आम्हाला तुम्ही देत नसाल, याचा अर्थ अमित शहा, मोदी आणि अडाणी यांनी हा निकाल ठरवून लावलेला आहे 100%. आणि शेवटच्या 3 दिवसामध्ये मोदी आणि शहा या राज्यातून गायब झाले. गौतम अडाणी यांचा जो निकाल अमेरिकेत लागलेला आहे त्याच्यावरचं लक्ष सुद्धा यातून बदललं जावं. महाराष्ट्रात आम्ही जिंकलो, गौतम अडाणी जिंकला महाराष्ट्रामध्ये, हे त्यांना दाखवायचं आहे. सर, चंद्रकांतदादा पाटील म्हणतात की आमच्या पक्षांच्या नेत्यांचं मन मोठं आहे, उद्धव ठाकरेंचं आम्ही पक्षात आले स्वागत करू, त्यांना पश्चाताप झाला असेल तर त्यांनी परत काही गरज नाही तुमचं मन मोठं असण्याचं, बरं का. तुमचं कारस्थान मोठं आहे, तुमचं मन हेच तुमचं कपट आहे. नाही, पण राऊत साहेब, हे जे निकाल आहेत असं दिसतं आहे की महाविकास आघाडीला
किमान विरोधी पक्षनेते पद तरी हे विधानसभेत मिळेल जसं का? काँग्रेसच्या बाबतीमध्ये लोकसभेत 2 वेळेला घडवलं ठरवून, त्याच पद्धतीनं या महाराष्ट्राच्या विधानसभेमध्ये हा निकाल लावून घेतलेला आहे. महाराष्ट्र जो विकायला काढलेला आहे त्याला आम्ही विरोध करत होतो. मुंबई विकायला काढलेली आहे त्याला आम्ही विरोध करत होतो. आणि हा विरोध आमचा मोडून काढण्यासाठी या पद्धतीनं निकाल लावून घेतले. नपेक्षा असे निकाल या महाराष्ट्रात कधीच लागणं शक्य नाही, लागूच शकत नाही. राऊतसाहेब, विक्रोळी विधानसभेमधून सुनील राऊत आता आघाडीवर आहेत. बरं. तुम्ही त्याच्याबद्दल काय म्हणाल? नाही बघा, असं आहे की काही ठिकाणी त्यांना सुनील राऊत असतील, परळ असेल, दादर असेल, इकडे काय गडबड केली तर 100% लोकांना त्रास होईल हे पचवणं. सुनील राऊत यांचा पराभव करणं सोपं नव्हतं. त्यांनी प्रयत्न केले, त्याच्यामुळे त्यांना इथे काय करता आलं नाही. अशा काही जागा त्यांनी सोडलेल्या आहेत. म्हणजे महाविकास आघाडी गाफील राहिली का? आम्ही अजिबात गाफील राहिलो नाही. गाफील कशा करता राहायचं? जनतेचा कौल हा नाही हे मी एवढंच सांगतो. हा जनतेचा कौल नाही, हा अडाणी आणि त्याच्या टोळीनं लावून घेतलेला कौल आहे. पण राऊतसाहेब, महाविकास आघाडीचा जेवढा नंबर किंवा जी संख्या दिसते, एकूण संख्या, त्यापेक्षा शिंदेची जागांची शक्यच संख्या नाही. जास्त एकनाथ शिंदेना कोणत्याही परिस्थितीत 20च्या वर जागा मिळणार नाही हे सगळ्यांचं अनुमान होतं. हे भारतीय जनता पक्षाचं अनुमान होतं सुरुवातीला. त्यानंतर आम्ही आमच्याकडे असं ग्राउंड रिपोर्ट होता की भारतीय जनता पक्ष हा 65 ते 70 जागांवर जिंकेल. कदाचित तो मोठा पक्ष राहील. पण अजूनही तुम्हाला अशी आशा वाटते का की नाही, त्यांनी आता यंत्रणाच ताब्यात घेतली असेल. त्यांनी अनेक गोष्टींचा आता हळूहळू उलगडा होईल. पण कोणत्याही परिस्थितीमध्ये अशा प्रकारचा निकाल लागणं शक्य नव्हतं. हा जनतेचा कौल आहे, हा मराठी जनतेचा कौल आहे. हे माझ्यासारखा माणूस हे कदापि मानणार नाही. मराठी जनतेचा, शेतकऱ्यांचा, कष्टकऱ्यांचा हा कौल नाही.